नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस न्यूज में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश, दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं नदीम अंसारी, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली को धड़कनें तेज होने और बेचैनी के बाद आज सुबह एम्स में भर्ती कराया गया है। देर शाम उनका कुशल क्षेम जानने के लिए प्रधानमंत्री सहित गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचे। उनका मेडिकल बुलेटिन का इंतजार है। भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने स्वतंत्रता संग्राम में अहम भूमिका निभाने वाले सेनानियों को किया सम्मानित। पीएम ने की आजादी के वीर सपूतों से मुलाकात। आज 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई, जिसमें फिल्म बधाई हो के अभिनेता आयुष्मान खुराना और उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के विकी कौशल को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता घोषित किया गया। वहीं गुजराती फिल्म हेलारो को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार के लिए कीर्ति सुरेश को महानती के लिए नामित किया गया। 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में बॉलीवुड के हिस्से में कई पुरस्कार आए। अंधाधुन को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म और सर्वश्रेष्ठ अनूदित पटकथा के लिए चुना गया। तेलुगु फिल्म महानती में गुजरे जमाने की सुपरस्टार सावित्री का किरदार निभाने वाली कीर्ति सुरेश ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता। संजय लीला भंसाली की फिल्म पद्मावत के गाने घूमर के लिए सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार मिला, जबकि इसी फिल्म के लिए भंसाली को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का पुरस्कार मिला। इसी के गाने बिनते दिल के लिए अरिजीत सिंह को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक मेल का पुरस्कार मिला। गायक गीतकार स्वानंद किरकिरे को मराठी फिल्म चुंबक के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार, वहीं फ्रेंडली स्टेट का पुरस्कार उत्तराखंड को मिला। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के पुरस्कार के लिए आदित्य धर को फिल्म उरी द सर्जिकल स्ट्राइक के लिए नामित किया गया। सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के लिए सुरेखा सिकरी को फिल्म बधाई के लिए पुरस्कार मिला। अरिजीत सिंह को फिल्म पद्मावत के लिए सर्वश्रेष्ठ गायक और फिल्म नाथी चरण में गायकी के लिए बिंदु मालिनी को सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार देने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान द्वारा समझौता और थार एक्सप्रेस ट्रेनों पर लिए गए निर्णय पर विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान द्वारा एक तरफा कार्रवाई की गई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि पाकिस्तान ने यह फैसला हमसे परामर्श किए बिना किया है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के संयुक्त राष्ट्र में जाने की धमकी पर विदेश मंत्रालय प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा कि हमारे आंतरिक मामलों को संयुक्त राष्ट्र में उठाने का उसे अधिकार ही नहीं है। पीओके भी भारत का हिस्सा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद द्वारा पारित 4 अहम विधेयकों को मंजूरी दी, जिसमें गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम संशोधन विधेयक 2019, मजदूरी संहिता 2019 विधेयक, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग विधेयक 2019, निरसन और संशोधन विधेयक 2019 शामिल हैं। नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज 2020-2023 के दूरदर्शन एक्शन प्लान को लेकर एक बैठक हुई, जिसमें दूरदर्शन के विस्तार, डिजिटलाइजेशन और आधुनिकीकरण के संबंध में भावी योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटी, दूरदर्शन की महानिदेशक सुप्रिया साहू और दूरदर्शन न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल उपस्थित थे। इस अवसर पर प्रसार भारती के सीईओ ने कहा कि नए युग की आवश्यकता के अनुसार नई तकनीकों को अपनाने की जरूरत है। बैठक में दूरदर्शन की महानिदेशक सुप्रिया साहू ने क्षेत्रीय चैनलों सहित सभी डीडी नेटवर्कों के आधुनिकीकरण पर जोर दिया। वहीं डीडी न्यूज के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने कहा कि दूरदर्शन नवीनतम प्रौद्योगिकी अनुकूलन के लिए शीर्ष पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में रक्षा क्षेत्र के उत्पादकों से मुलाकात की। बैठक में रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार ने रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए रक्षा खरीद की प्रक्रिया में बदलाव किया है, जिससे स्वदेशी रक्षा उद्योग को बढ़ावा मिल सके। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने 2 समूहों यानी महाराष्ट्र, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच एक राशन कार्ड की शुरुआत की। भारत में 1 जून 2020 से एक देश एक राशन कार्ड की शुरुआत होगी। इस बारे में केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि अभी 11 राज्यों में सभी जिलों में एक राशन कार्ड का उपयोग किया जा रहा है, जिससे भविष्य में विस्तार किया जाएगा। राज्यसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा देने वाले भुवनेश्वर कालिता शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। कालिता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और भाजपा महासचिव भूपेंद्र यादव की उपस्थिति में भाजपा में शामिल हो गए। भाजपा में कालिता का स्वागत करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वास्तव में
भुवनेश्वर कालिता बेदाग छवि वाले ऐसे राजनीतिज्ञ हैं जिन्होंने लंबे अरसे तक असम, पूर्वोत्तर सहित राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में योगदान दिया। टीआरएस से हाल ही में इस्तीफा देने वाले पूर्व सांसद जी विवेकानंद शुक्रवार को भाजपा में शामिल हो गए। विवेकानंद भाजपा महासचिव अरुण सिंह की उपस्थिति में पार्टी में शामिल हुए। उन्होंने बाद में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। श्रीनगर में अब हालात सामान्य होने लगे हैं, जिसका असर सड़कों पर दिख रहा है। शुक्रवार को श्रीनगर के अलावा घाटी के अन्य शहरों में भी नमाज के लिए लोग मस्जिदों में पहुंचे। अनुच्छेद 370 के खत्म किए जाने के बाद शुक्रवार को पहली जुमे की नमाज अदा की गई। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियां तेज कर दी है। इसके मद्देनजर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को दिल्ली और नरेंद्र सिंह तोमर को हरियाणा का चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने छत्तीसगढ़ में भी पिंडदान पैकेज शुरू किया। इसके तहत बिलासपुर से एक स्पेशल ट्रेन चलेगी। ट्रेन 20 सितंबर से 24 सितंबर तक चलेगी। इसमें पिंडदान के लिए गया और वाराणसी जाने वालों को सुरक्षित सीट, भोजन, आवास तथा गाइड की सुविधा मिलेगी। लखनऊ विश्वविद्यालय में पहली बार रिन्यूएबल एनर्जी विभाग में प्लेसमेंट के जरिए बहुत अच्छी भर्तियां हुई हैं। पहली बार इस कोर्स में ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों के प्रयोग और विकास की शिक्षा दी जाती है। इस नई शुरुआत का असर अब देखने को मिल रहा है। इन विषयों की पढ़ाई करने वाले छात्रों के सिलेक्शन में नामी कंपनियां काफी रुचि दिखा रही हैं। झारखंड में खूंटी जिले में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। गुदड़ी के थोल कोबरा वन क्षेत्र में हुई इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया। उत्तर प्रदेश एक ही स्थान पर सर्वाधिक संख्या में निःशुल्क पौध वितरण का विश्व रिकॉर्ड बनाने जा रहा है। राज्य के वन एवं पर्यावरण मंत्री का कहना है कि भारत छोड़ो आंदोलन की 77वीं वर्षगांठ के अवसर पर संपूर्ण प्रदेश में 9 अगस्त को वृक्षारोपण महाकुंभ के अंतर्गत एक ही दिन में 22 करोड़ पौधे रोपित किए गए। बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी ने पार्टी में बड़े बदलाव करते हुए कई पदाधिकारी बदल दिए हैं। बसपा ने पूर्व राज्यसभा सांसद मुनकाद अली को बसपा का उत्तर प्रदेश का नया अध्यक्ष बनाया है। इसके साथ यूपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे आरएस कुशवाहा को अब बसपा केंद्रीय यूनिट का महासचिव बना दिया गया है। देश भर में बाढ़ की स्थिति को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज एक उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में एनडीआरएफ, आपदा विभाग, वायुसेना और सेना के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बाढ़ की स्थिति पर केंद्र सरकार करीब से नजर बनाए हुए है और इस आपदा से निपटने के लिए प्रभावित इलाकों में सभी जरूरी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज कर्नाटक के हुबली में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर हालात का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि 10 एनडीआरएफ टीमों को पहले ही यहां भेजा गया है। राज्य सरकार ने 5 और एनडीआरएफ टीमों के लिए अनुरोध किया है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से शाजापुर में मक्सीगुना रेलवे अंडरब्रिज पर बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है, जिससे लोगों को आवाजाही में काफी परेशानी हो रही है। महाराष्ट्र में भारी बारिश से कई जिलों में बाढ़ की स्थिति है। भारी बारिश और बाढ़ की वजह से पुणे से बेलगांव जा रहे 500 से अधिक यात्री कोल्हापुर में किन्हीं गांव में फंस गए हैं। स्थानीय लोगों ने यात्रियों में पानी और बिस्कुट बांटे। मौसम विभाग ने आज केरल के 9 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। केरल के जिन जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है उनमें एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों का नाम शामिल है। बाढ़ के हालात को लेकर एनडीआरएफ डीजी एसएन प्रधान ने कहा है कि महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल राज्य को लेकर सबसे ज्यादा चिंता की बात है। उन्होंने बताया कि अधिकतर एनडीआरएफ टीमों की तैनाती इन्हीं राज्यों में की गई है। कर्नाटक में पिछले कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने हवाई दौरा किया है। अब तक कर्नाटक में बारिश और बाढ़ से 10 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल के सीएम पिनराई विजयन ने राज्य में बाढ़ के हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि राज्य में 315 राहत शिविर लगाए गए हैं, जहां 22,000 लोग हैं। इन शिविरों में ज्यादातर लोग वायनाड के हैं। राज्य भर में मरने वालों की संख्या 22 पहुंच गई है। केरल में पिछले कई दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से कोच्चि के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की पार्किंग में बाढ़ का पानी भर गया, जिसके बाद कोच्चि हवाई अड्डे पर सभी उड़ानों का परिचालन 11 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। महाराष्ट्र में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते राज्य के कई जिलों में बाढ़ की स्थिति भयावह बनी हुई है। आज एनडीआरएफ की टीम ने सांगली जिले के भीलवाड़ी शहर में बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच बिस्कुट और अन्य खाद्य सामग्री बांटी। ओडिशा में भारी बारिश का कहर जारी है। कालाहांडी जिले में नदियां उफान पर हैं, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बसे गांवों में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। एनडीआरएफ की टीम बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर राहत शिविर में पहुंचा रही है। भारी बारिश के कारण गुजरात के वडोदरा में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। निचले इलाकों में रास्तों और घरों में पानी भर गया है। बाढ़ के हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है।
महाराष्ट्र में कई दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कोल्हापुर में बाढ़ की स्थिति काफी गंभीर बनी हुई है। चारों तरफ पानी भरा हुआ है। सड़क और रेल मार्ग पूरी तरह से बाधित है। भारतीय सेना के जवान बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रहे हैं। उत्तराखंड में टिहरी के घनसाली में बादल फटने से दो लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में भारी मलबा आने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। एसडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य किया। कर्नाटक के बेलगांव में वायुसेना ने बाढ़ में फंसे लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। पिछले कई दिनों से कर्नाटक में लगातार हो रही बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात काफी गंभीर हैं। उच्चतम न्यायालय ने दिवाला एवं ऋण शोधन अक्षमता संहिता में संशोधनों को शुक्रवार को बरकरार रखा। ये संशोधन घर खरीदारों को वित्तीय ऋणदाता का दर्जा देते हैं। पायल तडवी आत्महत्या केस में बंबई हाईकोर्ट ने आरोपी तीनों डॉक्टरों को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके और हर दूसरे दिन क्राइम ब्रांच के सामने पेश होने की शर्त पर जमानत दी है। शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई ने तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओब्रायन से पूछताछ की। दिल्ली की एक अदालत ने 2017 में उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के बलात्कार के मामले में भाजपा से निष्कासित विधायक कुलदीप सेंगर के खिलाफ शुक्रवार को आरोप तय किए। दिल्ली की एक अदालत ने सीबीआई और ईडी द्वारा दायर एयरसेल मैक्सिस मामलों में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति चिदंबरम को गिरफ्तारी से दी गई अंतरिम छूट की अवधि 23 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फिल्म बटला हाउस के रिलीज पर रोक लगाने के लिए दायर जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। बीएसई के सेंसेक्स 0.68% की तेजी के साथ 37,581 अंकों पर बंद हुआ। वहीं एनएसई का निफ्टी भी 0.70% उछलकर 11,109 अंकों पर रहा। दिल्ली सराफा बाजार में शुक्रवार को सोने का भाव 140 रुपए टूट गया। हालांकि इस गिरावट के बाद भी सोने का भाव 38,330 रुपए बना हुआ है। वहीं चांदी भी 290 रुपए की हानि के साथ 44,010 रुपए प्रति किलोग्राम पर बंद हुई। मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज भारत में टिफनी एंड कंपनी ब्रांड लेकर आने वाली है। इसके लिए रिलायंस ब्रांड्स और टिफनी ने संयुक्त उद्योग की घोषणा की है। टिफनी रिलायंस के साथ मिलकर देश में अमेरिकी लग्जरी ज्वेलर्स के स्टोर खोलना चाहती है। और एक्सप्रेस न्यूज में अभी वक्त है एक ब्रेक का। खबरें अभी और भी आप देखते रहिए डीडी न्यूज। भैया क्या हमेशा के लिए बैंगलोर जा रहे हो क्या? प्लानिंग तो परफेक्ट होनी चाहिए ना। अब वहाँ किसी चीज की जरूरत होगी तो क्या भोपाल वापस आऊंगा? लेकिन वहाँ अपना आधार अपडेट करना नहीं भूलना। आधार अपडेट? हाँ। पर कैसे करवाऊँ? किसी भी बैंक या पोस्ट ऑफिस के आधार केंद्र में जाकर आप अपने आधार को अपडेट करवा सकते हैं। पिंकी का भी आधार अपडेट करवा लो। 5 और 15 साल पूरे होने पर बच्चों के बायोमेट्रिक्स अपडेट करना जरूरी है। ठीक है फिर। जीवन को आसान बनाने के लिए हम हैं आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। खाने पीने के बिल पे जो सर्विस चार्ज लगाते हैं, इसे चुकाना या न चुकाना ये ग्राहक की मर्जी है। जो ग्राहक से जबरदस्ती सर्विस चार्ज लगाएगा, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस का वो दोषी माना जाएगा। रेस्टोरेंट द्वारा ऐसा करने पर ग्राहक कंज्यूमर फोरम यानी उपभोक्ता मंच की शरण ले सकता है। सर्विस चार्ज जरूरी नहीं, ग्राहक की मजबूरी नहीं। हेलो, कौन? नमस्कार मैडम। जी हम दास, वही जो बच्चों को देते हैं बड़ा काश। सोचा आपको बता दें कि हम फिर मिलने आ रहे हैं आपके बच्चे से। उसकी तबीयत बिगाड़ेंगे। दस्त ऐसे दस्तक देकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? दस्त की इलाज में देरी हुई तो शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है। इसलिए दस्त शुरू होते ही ORS और जिंक शुरू करें। दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। विश्व की सबसे बड़ी पैकेज डिलीवरी एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी यूनाइटेड पार्सल सर्विसेज यूपीएस के मुताबिक भारत 2034 तक अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार बन जाएगा। ऐसे में आने वाले वर्षों में भारत में इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर नौकरियां आने की संभावना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट कैडर ऑफिसर SCO के 76 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इच्छुक उम्मीदवार SBI की ऑफिशियल जॉब पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 12 अगस्त 2019 है। सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को आगे बढ़ाते हुए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स कैट ने देश भर के व्यापारियों के बीच डिजिटल भुगतान को अपनाने और ई-कॉमर्स पोर्टल से जोड़ने के मकसद से राजधानी दिल्ली से राष्ट्रीय अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के अंतर्गत कैट देश भर के 7 करोड़ व्यापारियों को डिजिटल तकनीक से जोड़ेगा।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने अपने मुंबई दौरे के दौरान कई बड़े औद्योगिक घरानों से नाता रखने वाले प्रतिनिधियों से मुलाकात की और राज्य में निवेश के संदर्भ में चर्चा की। बिरला उद्योग समूह के कुमार मंगलम बिरला ने राज्य में 100 हाईटेक गौशालाएं बनाने पर सहमति जताई है। लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, HDFC बैंक और पेटीएम के शीर्ष अधिकारियों ने बिहार में मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए 15 करोड़ रुपए का योगदान दिया है। मुख्यमंत्री ने समाज की ओर प्रतिबद्धता दिखाने के लिए तीनों कॉर्पोरेट संस्थाओं की प्रशंसा की। देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी रही एयरटेल की कमान विदेशी हाथों में जा सकती है। सिंगापुर की टेलीकॉम कंपनी सिंगटेल आने वाले दिनों में एयरटेल की प्रवर्तक कंपनी भारतीय टेलीकॉम में अपनी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा करने की तैयारी कर रही है। हांगकांग ने अपने देश में चल रहे लोकतंत्र समर्थक प्रदर्शनों के मद्देनजर कई देशों द्वारा अपने नागरिकों को यहां की यात्रा चेतावनियां जारी करने के बाद शहर आने वाले पर्यटकों को सुरक्षा का आश्वासन दिया है। चीन ने शक्तिशाली तूफान लेकिमा के मद्देनजर झिंजियांग प्रांत के तटीय इलाकों में शीर्ष स्तर की चेतावनी जारी की है। लेकिमा की वजह से झिंजियांग, शंघाई और नजदीक के प्रांतों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। चीन ने तूफान की चेतावनी जारी की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति मून जे-इन ने अमेरिका के लिए नए राजदूत के तौर पर उस व्यक्ति को नियुक्त किया जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को विश्वासघाती बताया था। ब्रेक्सिट से संबंधित अनिश्चितताओं से कारोबारी निवेश के प्रभावित होने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में इस साल की दूसरी तिमाही में गिरावट दर्ज की गई। जापान की अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन अप्रैल-जून की तिमाही में उम्मीदों से बेहतर रहा। उपभोक्ता खर्च बढ़ने और पूंजीगत निवेश से तिमाही के दौरान जापानी अर्थव्यवस्था 1.8% की दर से बढ़ी है। फिलाडेल्फिया के नजदीक एक छोटे विमान के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण 3 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी पुलिस ने बताया कि यह विमान एक रिहायशी इलाके में एक घर के पिछले हिस्से में दुर्घटनाग्रस्त हुआ। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतरेस ने भारत और पाकिस्तान से अत्यधिक संयम बरतने को कहा और शिमला समझौते का जिक्र किया, जो इस मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को नकारता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो अमेरिकी डॉलर में मजबूती से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि इससे अमेरिकी कंपनियों का विनिर्माण प्रभावित हो रहा है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई ने कहा कि उनके देश को उम्मीद है कि भारत सरकार के नए कदम से जम्मू कश्मीर के लोगों की उन्नति होगी। साथ ही उन्होंने पाकिस्तान से क्षेत्र में नीति के एक साधन के रूप में चरमपंथी हिंसा का इस्तेमाल बंद करने के लिए कहा है। एशिया प्रशांत क्षेत्र में कृषि उत्पादन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाली संयुक्त राष्ट्र की संस्था FAO ने जलवायु संवेदनशील खोजों और प्रौद्योगिकियों को अपनाने का आह्वान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि नेशनल इंटेलिजेंस की उपनिदेशक ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधी केंद्र के मौजूदा निदेशक जोसेफ मागुइरे गार्डन का स्थान लेंगे। अमेरिका ने कहा कि कश्मीर पर उसकी नीति में कोई बदलाव नहीं आया और उसने भारत तथा पाकिस्तान से शांति एवं संयम बरतने का आह्वान किया। सऊदी अरब के मक्का में हज की शुरुआती रस्मों को अदा करने के लिए 20 लाख से ज्यादा मुस्लिम धर्मावलंबी इकट्ठे हुए हैं। हज के लिए 20 लाख से अधिक मुसलमान मक्का पहुंचे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर संभावित तेहरान वार्ता पर मिश्र संकेत भेजने का आरोप लगाया है। एक ट्वीट में अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका की ओर से ईरान से बात करने के लिए कोई भी अधिकृत नहीं है। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने गुरुवार को बारिश के कारण वेस्टइंडीज के खिलाफ पहला एकदिवसीय मैच रद्द होने के बाद कहा कि मैच शुरू होना और रुकना क्रिकेट में सबसे बुरी चीज है जिससे खिलाड़ी चोटिल हो सकते हैं। बीसीसीआई ने पृथ्वी शॉ के डोपिंग उल्लंघन मामले में सारे घटनाक्रम का पूरा ब्यौरा दिया, जिससे पता चलता है कि उसके नमूने को एकत्रित किए जाने के बाद राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला की अंतिम रिपोर्ट आने में 2 महीने का समय लगा। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइक गैटिंग ने तीनों प्रारूपों में निरंतर अच्छा प्रदर्शन करने के कारण विराट कोहली को अपने जमाने का दिग्गज क्रिकेटर करार दिया। दक्षिण अफ्रीका के दिग्गज क्रिकेटर हाशिम अमला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में तीनों प्रारूपों से संन्यास ले लिया है, लेकिन वो घरेलू क्रिकेट में खेलते रहेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी के दायरे में आने की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई के सीईओ ने कहा है कि बोर्ड ने लिखित में कहा है कि वो नाडा की डोपिंग नीति का पालन करेगा। श्रीलंका ने 14 अगस्त से गाओल में न्यूजीलैंड के साथ होने वाले पहले टेस्ट मैच के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। इसमें पूर्व कप्तान दिनेश चांडीवल, एंजेलो मैथ्यूज, अखिल धनंजय और निरोशन डिक्वेला की वापसी हुई है। भारतीय युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने कम उम्र में दोहरा शतक लगाने का गौतम गंभीर का 17 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। शुभमन ने भारत ए की ओर से वेस्टइंडीज के खिलाफ नाबाद 204 रन बनाए। गत WBL विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन सौरव कोठारी बेंगलुरु में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय पुरुष बिलियर्ड्स रैंकिंग में नंबर 1 खिलाड़ी बने।
बर्नाडेटे एसजोक्स ने आखिरी मैच में जीत दर्ज की, जिससे दबंग दिल्ली ने अल्टीमेट टेबल टेनिस के एक रोमांचक मुकाबले में चेन्नई लायंस को 8-7 से पराजित किया। बेंगलुरु बुल्स ने तेलुगु टाइटंस को 47-26 से हराकर पेशेवर कबड्डी लीग में लगातार तीसरी जीत दर्ज की है। अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी को कोपा अमेरिका 2019 टूर्नामेंट के दौरान दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल परिसंघ की आलोचना करने पर शुक्रवार को 3 महीने के लिए राष्ट्रीय टीम से खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। उन पर प्रतिबंध के साथ $50,000 का जुर्माना भी लगाया गया है। सेरेना विलियम्स और जापान के नाओमी ओसाका पिछले साल के अमेरिकी ओपन फाइनल के बाद WTA टोरंटो क्वार्टर फाइनल में फिर एक दूसरे के सामने होंगी। भीषण गर्मी का प्रकोप झेल रहे जापान में टोक्यो ओलंपिक 2020 की तैयारी में जुटे एक मजदूर की निर्माण स्थल पर गर्मी से मौत हो गई। दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी राफेल नडाल ने कहा कि वो और उनके चिर प्रतिद्वंदी रोजर फेडरर ने मिलकर ATP खिलाड़ियों की परिषद का चुनाव लड़ने का फैसला किया है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन अल एडिंग्स ने स्टीवन स्मिथ को फिर से टीम का कप्तान बनाए जाने की किसी भी संभावना से इनकार किया है। बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा, परिणीति चोपड़ा, अपार शक्ति खुराना, जावेद जाफरी और संजय मिश्रा स्टारर फिल्म जबरिया जोड़ी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। फिल्म की कहानी बिहार में होने वाली पकड़वा विभाग की घटनाओं पर आधारित है। मुंबई के चैम्बूर स्थित 71 साल पुराना RK स्टूडियो अब बस कागजों पर रह गया है। अब रियल एस्टेट के दिग्गज गोदरेज प्रॉपर्टीज ने इस एरिया को अपने नाम कर लिया है। स्टूडियो की स्थापना 1948 में एक्टर, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर राज कपूर ने की थी। महेश भट्ट जल्द ही 1982 की क्लासिक हिट अर्थ का रीमेक लेकर आ रहे हैं। फिल्म में इमरान हाशमी के साथ बॉलीवुड की 2 खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेसेस जैकलीन फर्नांडीज और स्वरा भास्कर लीड रोल प्ले करेंगी। संजय दत्त स्टारर मोस्ट अवेटेड प्रस्थानम अब जल्द ही रिलीज होने जा रही है। अब फिल्म का एक नया और दमदार पोस्टर दर्शकों के बीच आया है। ये पोस्टर फिल्म में संजय दत्त के लुक से लेकर उनके किरदार को भी बयां कर रहा है। फिल्मी दुनिया में नाकामयाबी के बाद अब शमिता शेट्टी ने संगीत की दुनिया में अपना कदम रखा है। शमिता जल्द ही पंजाबी म्यूजिक वीडियो में नजर आएंगी, जिसका निर्देशन राज कुंद्रा ने किया है। सलमान खान अपने प्रोडक्शन हाउस के अंडर बुलबुल मैरिज हॉल फिल्म को प्रेजेंट करने जा रहे हैं। फिल्म में नुसरत भरूचा लीड एक्ट्रेस होंगी। फिल्म की स्टोरी 2 भाइयों और एक मैरिज हॉल के इर्द गिर्द बुनी गई है, लेकिन इसमें एक लड़की का भी किरदार है जो फिल्म को बांधने का काम करेगी। फिल्म कबीर सिंह की सक्सेस के बाद शाहिद कपूर खबरों में लगातार बने हुए हैं। फिल्म की सक्सेस को एंजॉय करने के लिए शाहिद कपूर अपने छोटे भाई ईशान खट्टर के साथ स्विट्जरलैंड में बाइक राइड पर निकले हैं। इन्हें सोहा अली खान के पति कुणाल खेमू ने भी ज्वाइन किया है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति मेनन ने अपने इंस्टाग्राम पर कुछ तस्वीरें शेयर की जिसमें उनका ब्राइडल लुक देखने को मिल रहा है। ये फोटोशूट कृति ने मैगजीन ब्राइडल्स के लिए करवाया है। सीरियल तारक मेहता का उल्टा चश्मा को 11 साल पूरे हो गए हैं। यह एक पॉपुलर फैमिली कॉमेडी शो है। दर्शक अब शो के अहम किरदारों को एनिमेशन वर्जन और गेमिंग ऐप के जरिए देख पाएंगे। महानायक अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय शो कौन बनेगा करोड़पति का सफर 19 सालों से जारी है। लंबे इंतजार के बाद ये शो 19 अगस्त को रात 9 बजे शुरू होने जा रहा है। मराठी अभिनेत्री अमिता खोपकर, जिन्होंने गदर, एक प्रेम कथा, जोग हुआ जैसी फिल्मों में काम किया है, वो जल्द ही एक टेलीविजन शो तारा फ्रॉम सतारा में लव, फन लविंग और ट्रेंडी दादी के किरदार में नजर आएंगी। तेलुगु सुपरस्टार महेश बाबू की आने वाली फिल्म सारीलेरू नीकेवारू का इंट्रो वीडियो आज हुआ रिलीज। फिल्म में महेश बाबू एक आर्मी ऑफिसर मेजर अजय कृष्णा के रूप में दिखाई देंगे। बॉलीवुड क्वीन कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकड़ का टीजर रिलीज हो गया है। जैसा फिल्म का टाइटल है वैसा ही फिल्म का टीजर है। इस फिल्म में कंगना एक फाइटर बनी है और इस लुक में वो काफी धांसू लग रही हैं। अभिनेता कार्तिक आर्यन को लेकर नई खबर आ रही है कि वो अपना यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे। माना जा रहा है कि कार्तिक वर्चुअल वर्ल्ड में अपने फैंस तक पहुंचने के लिए 12 अगस्त को यूट्यूब चैनल लॉन्च करेंगे। अभिनेता संजय दत्त के प्रोडक्शन हाउस में बनी फिल्म मराठी फिल्म बाबा 2 अगस्त को रिलीज हो चुकी है। इस फिल्म को लोगों से अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। फिल्म को मिल रही प्रशंसा से संजय दत्त काफी खुश हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपने संदेश के जरिए दर्शकों को धन्यवाद दिया। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।